जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपसे आपका MCQs का टेस्ट है। रूल्स आप सब लोगों को बता दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखनी है। जो सही जो है वो पहले हाथ खड़ेगा, आपने उसको वो बताएगा इसका राइट आंसर क्या है। अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन है आपसे, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस। यहाँ पे रिक्रूट जो वर्ड है, रिक्रूट, इसका जो राइट मतलब है वो क्या है? रिक्रूट मतलब क्या होना है, क्या होता है? डिस्चार्ज करना, ट्रांसफर करना, एम्प्लॉय करना, स्पेयर। जी किससे खड़ा किया पहले हाथ? तानिया, आगे आ जाए बेटा। जी राइट आंसर क्या है इसका? एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें जी इसके लिए, शाबाश। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, दे टेक टी, दे टेक्स टी, दे टुक टी, दे आर टेकिंग टी। जी किससे हाथ खड़ा किया सबसे पहले? फजर ने हाथ किया। फजर आगे आ जाए जी बेटा। दे टेक टी इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें जी फजर के लिए। चलें जी, नेक्स्ट MCQ आपके पास है, फैमिलीज कंसीडर्ड इट अ टैबू टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ ड्रग अब्यूजर्स। आपकी 9th की क्लास की बुक में से MCQs है, फैमिलीज कंसीडर्ड इट अ टैबू टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ ड्रग अब्यूजर्स। टैबू जो वर्ड है इस लाइन में, टैबू का वर्ड का मतलब आपके लिहाज से क्या होगा? फॉरबिडन, नेसेसरी, हिंड्रेंस, थ्रेट। जी किसने पहले हाथ खड़ा किया है? साथ ही आगे आ जाए बेटा, क्या है राइट आंसर इसका? फॉरबिडन इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें जी इसके लिए। अच्छा जी, 9th की बुक में से आपका नेक्स्ट MCQ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हैज गिवन अ राइज टू इमेंस नॉइज पोल्यूशन लार्जली। इमेंस मीन्स, यहाँ पे इमेंस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन A है ह्यूज, B है स्मॉल, C है एक्सेसिव और D है स्ट्रिक्ट। जी फजर बेटा, क्या राइट आंसर है? ह्यूज इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें जी, शाबाश। बॉयज आप लोग सो तो नहीं गए हैं, आप लोग जाग रहे हैं? आवाज़ तो निकालें अपनी। सो तो नहीं गए? ऊंची आवाज़ बोल के बताएं। बस चले, अभी देख लेते हैं आप कितना जाग रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास बेटा, सम पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड पुट ऑल रेजिडेंट्स इल एट ईज। यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलरली, स्पेशली, ग्रेटली या सिमिलरली। जी बेटा, सिमिलरली। सिमिलरली बेटा इसका रॉन्ग आंसर है। जो राइट आंसर होता है वो इसका है ग्रेटली। एक्सेसिवली मतलब होता है ग्रेटली, ठीक है। सिमिलरली इसका जो राइट आंसर नहीं है, ठीक है। माइनस कर दें जी इस बच्ची का, तानिया का 1 नंबर माइनस कर दें। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा बॉयज़। आप लोग भी कुछ बेटा बोले, आप लोगों ने कुछ याद नहीं किया हुआ, आप तो पहले राउंड में यादें बाहर हो जाएंगे। चले जी, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 5 क्वेश्चन हो गए। 6 है आपके पास, शी डैश इंग्लिश नाउ। मैंने तो भी ऑप्शन बोले ही नहीं, आपको कैसे पता है? जी बता दें जी राइट आंसर क्या है। आपने हाथ खड़ा कर दिया, अब ऑप्शन कैसे दूं? शी डैश इंग्लिश नाउ, यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा बता दें जी आप, अगर आपको पता है। नहीं बेटा, यहाँ पे मतलब स्पीक आना है, स्पीक्स आना है, इन स्पीकिंग आना है, स्पोकन आना है। स्पीकिंग इज द रॉन्ग आंसर। इज स्पीकिंग आना है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ध्यान से मैंने इसलिए कहा था, MCQs को सुन लिया करें, उसके बाद हाथ खड़ा कर लिया करें। यहाँ पे बॉयज़ तो वैसे ही शर्मा रहे हैं, आप लोग तो ध्यान से सुना करें जी। 7 है बेटा आपके पास, 7 क्वेश्चन है आपके पास। MCQ है बेटा, द पोइम हैज़ बीन डैश द बेल फॉर 10 मिनट्स। जी बेटा बताइए इसका राइट आंसर क्या है? द पोइम हैज़ बीन डैश द बेल फॉर 10 मिनट्स। जी द पोइम हैज़
bell for 10 minutes. Ringing is the right answer. क्लैपिंग करें इस बच्ची के लिए. इस बच्ची ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, बिना ऑप्शन के उसने राइट आंसर बता दिया है. वेरी गुड. अच्छा जी, आपसे एक स्पेलिंग आपको बताई जाएंगे, आपने बताना है उसके राइट स्पेलिंग क्या है. वर्ड है आपके पास फॉर्च्यून, वर्ड है आपके पास. अगर किसी को राइट आंसर स्पेलिंग आते हैं तो वो खुद ही बता दे, वरना मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. जी बेटा, राइट स्पेलिंग क्या है इसकी? FORTUNE. वेरी गुड, राइट स्पेलिंग है. क्लैपिंग करें जी इस वजह के लिए. जी, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 8. पहले राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास. ओवर एटीट्यूड मस्ट एम्फसाइज शार्पली द वैल्यू ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, एम्फसाइज. एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस, इग्नोर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट. दोबारा सुन लें जी. ओवर एटीट्यूड मस्ट एम्फसाइज शार्पली द वैल्यू ऑफ लाइफ. एम्फसाइज जो यहाँ पे वर्ड है उसका राइट आंसर क्या है? स्ट्रेस, इग्नोर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट. जी, हाथ खड़ा किया है यासिर ने बेटा. आगे बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सर ऑप्शन दोबारा. ऑप्शन सुन ले दोबारा बेटा. ओवर एटीट्यूड मस्ट एम्फसाइज. एम्फसाइज का राइट जो है वो क्या है? स्ट्रेस, इग्नोर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट. रिजेक्ट. गलत आंसर है जी. स्ट्रेस इसका राइट आंसर है. आपने गलत आंसर दिया है. जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड का बेटा, आप लोग इसका मैं अच्छा जी, आपके पास एक नाउन प्रोनाउन आपसे पूछा जाने लगा है. आपने बताना ये कौन सा प्रोनाउन है. द अमाउंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर. द अंडरलाइन वर्ड इज एन. इसमें जो विच है, द अमाउंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर. दोबारा से सुन लें. द अमाउंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर. विच का जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है. ये कौन सा प्रोनाउन है? विच. जी बेटा, मानूर आगे आज बेटा, आगे आगे बताएंगे कौन सा प्रोनाउन है. इंडेफिनेट है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव प्रोनाउन द राइट आंसर. जी, क्लैपिंग करें बेटा. वेरी गुड. यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है. तो जी मार्क्स बताएं क्या है सबके? एक एक नंबर किसका है? कितने कितने नंबर हैं? 0 किस किस का है? 0 माइनस में है कोई बच्चा? माइनस में यासिर बेटा बाहर आ जाए. माइनस में जो बच्चा है उसको बाहर कर दे. जी बेटा, इसके अलावा कोई माइनस में नहीं है. चलें जी, सेकंड राउंड शुरू करते हैं. चलिए बेटा, नेक्स्ट MCQ है आपके पास. आफ्टर एंटरिंग द हाउस टेलीविजन इज स्विच ऑन बाय अस. यहाँ पे जो एंटरिंग का वर्ड है वो क्या है? आफ्टर एंटरिंग द हाउस. एंटरिंग का वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, ग्राउंड है, इनफाइनेट है. बेटा नाउन है, प्रोनाउन है, ग्राउंड है और इनफाइनेट है. बताइए नहीं यहाँ पे ये कौन सा जो है ये वर्ड क्या है? आफ्टर एंटरिंग द हाउस. सोच लें जी, एंटरिंग क्या है? 0 वाले इस राउंड में बाहर हो जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ तो खामोश रह कि आप ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं टिकेंगे. बता दें जी राइट आंसर क्या है? नहीं पता? यहाँ ग्राउंड इसका राइट आंसर है. तो अहमद ने हाथ गलत देर बाद खड़ा किया है. अब इसका टाइम अप हो चुका था. तो चले जी. अच्छा बेटा, जो आपके पास है सेकंड है. आई हैव बीन डैश क्रिकेट सिंस 1970. दोबारा से सुन लें. आई हैव बीन डैश क्रिकेट सिंस 1970. तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा? प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेज. आई हैव बीन डैश क्रिकेट सिंस 1970. यहाँ पे डैश की जगह प्ले आएगा, प्लेइंग आएगा, प्लेड आएगा, यहाँ प्लेज आएगा. जी साथी आगे आगे बताए राइट आंसर क्या है? प्लेइंग इज द राइट आंसर. वेरी गुड. क्लैपिंग करें इसके लिए, बच्ची के लिए. आगे देखें बेटा, आगे देखें. आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास. ही डैश फॉर अ जॉब लास्ट वीक. ही
डैश फॉर जॉब लास्ट वीक, यहाँ पे आएगा अप्लाईज आएगा, अप्लाइड आएगा, अप्लाइंग आएगा या अप्लाई आएगा। आगे आ जी, बताइए क्या आंसर है? अप्लाइड इज द राइट आंसर जी। अच्छा जी, एक स्पेलिंग पूछेंगे, जो राइट स्पेलिंग अगर आपको पता हुआ तो आप बताइएगा, अदरवाइज खामोश रहिएगा। वर्ड है डेलिकेट, वर्ड है डेलिकेट, राइट स्पेलिंग किसी को आते हैं तो वो बता दें जी। आगे आ जाए बेटा, आगे आके बताएं जी राइट स्पेलिंग क्या है डेलिकेट के? DELICATE। वेरी गुड जी, राइट स्पेलिंग है जी। क्लैपिंग करें जी बच्चे के लिए। चलें जी, उस टाइम भी जगह बना लिया अगले राउंड में। अच्छा जी, मीडिया हैज़ बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मीडिया हैज़ बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटेग्रल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वाइटल के लिए, अननेसेसरी के लिए, प्रिटी के लिए, हिडन के लिए। जी किसने पहले? तानिया, आगे आ जाए बेटा। राइट आंसर क्या है? वाइटल इज द राइट आंसर। वेरी गुड जी, क्लैपिंग करें तानिया के लिए। सवाल कितने नंबर है? ये कौन सा सवाल है? छठा। देखें, बोलना है अभी। अच्छा, पांचवा सवाल है बेटा। आई बिलीव वन मस्ट बी वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? ऑल राउंड, लिमिटेड, नैरो, वाइड। बेटा वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? ऑल राउंडेड, लिमिटेड, नैरो, वाइड। बताएं जी, बताएं, जल्दी बताएं जी। नैरो इज रॉन्ग आंसर है आपका बेटा। वर्सटाइल का मतलब होता है ऑल राउंडेड। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है ये गलत है आपका इसका आंसर। अच्छा जी, एक आपसे नेक्स्ट है आपके पास। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। जी बेटा आगे आ जाए, बताएं जी कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट इज द राइट आंसर जी। क्लैपिंग करें जिस बच्ची के लिए, शाबाश। नेक्स्ट है जी, द फ्लीट वॉज एडवांस टूवर्ड द शोर। द फ्लीट, फ्लीट का जो वर्ड है वो यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। द फ्लीट वॉज एडवांस टूवर्ड द शोर, इसमें कलेक्टिव नाउन है। ये जो फ्लीट का वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन है। जी बताइए जी, राइट आंसर इसका क्या है? किसी को पता है? दोबारा क्वेश्चन बोल देते हैं जी। द फ्लीट वॉज एडवांसिंग टूवर्ड द शोर। तो यहाँ पे जो फ्लीट है वो कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव इज द राइट आंसर जी। क्लैपिंग करें जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अली हैड डैश इन माई रूम व्हेन आई रीच्ड एट होम। तो यहाँ पे डैश की जगह इस्तेमाल होगा सिट, सिटिंग, सैट, सेटिंग। जी आगे आ जाए बेटा, बताएं जी क्या है राइट आंसर? वेरी रॉन्ग आंसर जी। राइट आंसर है सैट, SAT। अली हैड सैट इन माई रूम व्हेन आई रीच्ड। अच्छा बेटा, डिड शी डैश अ स्पीच इन एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पे डैश की जगह वर्ड लगेगा डिलीवर, डिलीवर्स, डिलीवर्ड, डिलीवरिंग। डिड शी डैश अ स्पीच इन एनुअल फंक्शन, यहाँ पे डैश की जगह लगेगा डिलीवर, डिलीवर्स, डिलीवर्ड या डिलीवरिंग। जी आगे आ जाए बेटा, क्या है इसका राइट आंसर? डिलीवर इज द राइट आंसर जी। क्लैपिंग करें, शाबाश, वेरी गुड। आगे जी बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। आई शैल डैश टू कराची नेक्स्ट मंडे। आई शैल डैश टू कराची नेक्स्ट मंडे। गो, वेंट, गोन, गोइंग। जी किसने हाथ खड़ा किया पहले? हमजा आगे आ जाइए बेटा, क्या है राइट आंसर इसका? गो इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें जी हमजा के लिए, शाबाश। कितने हो गए? ओके जी, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया जी। माइनस में और जीरो पे जो है और माइनस में वो है वो बाहर आ जाए। जीरो और माइनस वाले बाहर आ जाए। और कौन है? बाकी सबका एक एक नंबर है। चलें जी, नेक्स्ट राउंड अब स्टार्ट होगा। अच्छा बेटा, आप लोगों का लास्ट राउंड है, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आता हुआ तो बताइएगा, वरना खामोश रहिएगा, आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। जी बेटा,
आपके पास बहुत सिंपल सा एक वर्ड बताने लगा हूँ, उसके स्पेलिंग किसी को आते होंगे तो वो खुद ही हाथ खड़ा कर देगा, वरना मैं आपको स्पेलिंग बताऊँगा, आपने बताना राइट कौन से। जी ग्रेजुएशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? किससे खड़ा किया पहले हाथ? आजे बेटा, कासिम आगे। बेटा ग्रेजुएशन की स्पेलिंग सुनाए जी, ग्रेजुएशन की स्पेलिंग सुनाए। ग्रेजुएशन जी ग्रेजुएशन जी GRADUATION जी दोबारा रिपीट कर ले, एक चांस आपको और देते हैं, रिपीट कर ले दोबारा से जी। पढ़े जी GRADUATION जी राइट आंसर जी, क्लैपिंग करें, शाबाश जी, राइट आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास है द वर्ड इंस्पायर्ड मीन्स। द वर्ड इंस्पायर्ड मीन्स, इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? बोरिंग, अनएक्साइटिंग, इनकरेज, मोटिवेटेड। जी आगे आ जाइए बेटा। तानिया बताएं जी इंस्पायर्ड का राइट आंसर क्या होता है, राइट सिनोनिम क्या होता है? द वर्ड इंस्पायर्ड मीन्स बोरिंग, अनएक्साइटिंग, इनकरेज, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड इज द राइट आंसर। आपका एक नंबर माइनस हो गया है बेटा, आपसे कहा है ध्यान से सुन के बोले। और अच्छा बेटा जी नेक्स्ट MCQs आपके पास कितने MCQs हो गए हैं? एक हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास MCQs है। वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसीज ऑन सर्टेन इश्यूज। जी बताएं जी बिट्स एंड पीसीज का मतलब क्या होता है? डिसयूनाइटेड। वेरी गुड जी, राइट आंसर है, क्लैपिंग करें जी बच्चे के लिए। आगे देखिए जी, टुडे ही स्लेप्ट लीस्ट इन द वीक। लीस्ट, टुडे ही स्लेप्ट लीस्ट इन द वीक। लीस्ट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपर रिलेटिव डिग्री है, या नन ऑफ दीज है? टुडे ही स्लेप्ट लीस्ट इन द वीक। यहाँ पे जो लीस्ट वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपर रिलेटिव डिग्री है, या नन ऑफ दीज आंसर है इसका। किसी को राइट आंसर पता है बेटा? टाइम बहुत कम है, राइट आंसर पता है किसी को? जी नेक्स्ट कर दूं? जी नेक्स्ट कर दूं बेटा? ओके, इसका राइट आंसर है सुपर रिलेटिव डिग्री है ये। आगे देखिए जी बेटा, ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज पपिल्स। ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज पपिल्स। पॉपुलर का जो वर्ड है यहाँ पे वो क्या है? एडजेक्टिव क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ टाइम है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। बताएं जी बेटा। पॉपुलर जो है जी, तानिया आगे आ जाए बेटा, मैं ऑप्शन दोबारा बताता हूँ। ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज पपिल्स, वो सॉरी मैं इसका तर्जुमा करने लगा था। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज पपिल्स, जो पॉपुलर का वर्ड है वो क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ टाइम है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज द राइट आंसर जी, क्लैपिंग करें जिस बच्चे के लिए, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास है, इट इज डैश एट प्रेजेंट। इट इज डैश एज प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तो डैश पे यहाँ पे यूज होगा रेन्स, रेन, रेनिंग, रेन्ड। इट इज डैश एट प्रेजेंट, डैश की जगह यूज होगा रेन्स, रेन, रेनिंग, रेन्ड। बेटा MCQ आपका, इट इज डैश एट प्रेजेंट। इट इज डैश एट प्रेजेंट, तो डैश की जगह बारिश वाला ये रेन है, ठीक है बेटा। रेन, रेन्स आएगा, एस लगेगा इसके सामने, या रेन आएगा, या रेनिंग आएगा, या रेन्ड आएगा, NED आएगा लास्ट में। जी बेटा आजी, कासिम आगे आ जाए, बताएं जी राइट आंसर क्या है इसका? इट इज डैश एट प्रेजेंट। इट इज डैश एट प्रेजेंट, तो रेन आएगा, रेनिंग आएगा, रेन्स आएगा, रेन्ड आएगा। रेन्स नहीं बेटा,
रॉन्ग आंसर है, रेनिंग इज़ द राइट आंसर है जी। ये रॉन्ग आंसर है आपका। क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा बेटा, अगर आप में से फॉर एग्जांपल किसी बच्चों के लेवल नंबर होते हैं तो उनका फिर एक और राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनल जो 2 विन करने हैं, 2 हैं उनको कैश प्राइजेस मिलेंगे, जो लास्ट में 2 आप में से जीतेंगे 9th क्लास। ओके, सो नेक्स्ट आपसे पूछने लगे हैं बेटा, स्पेलिंग पूछेंगे हम आपसे, जो अगर आपको राइट स्पेलिंग पता होंगे तो आप बताएंगे, अदरवाइज आप खामोश रहिएगा। तो आपके पास एक वर्ड है कस्टम जी, किसने याद खड़ा किया पहले? फजर बेटा, कस्टम के स्पेलिंग बताएं क्या होते हैं? CUSTOM। वेरी गुड जी, राइट आंसर है CUSTOM इज द राइट आंसर है। क्लैपिंग करें जी बच्ची के लिए, शाबाश। अच्छा, इसके बाद एक और आपसे वर्ड पूछा जाएगा। कितने हो गए MCQs? 7। 8वां MCQs भी आपसे बेटा वर्ड पूछा जाएगा, आपने उसके स्पेलिंग बताने हैं। फ्रोजन के स्पेलिंग किसी को आते हैं तो बताएं। फ्रोजन जी, किसने हाथ खड़ा किया है? फजर बेटा आ जाए जी। FROZEN इज द राइट आंसर जी। क्लैपिंग करें फजर के लिए, शाबाश। नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, आपने बताना है यहाँ पे कि राइट आंसर क्या है जी। तो आपके पास MCQs है। कायद आज़म was a man of strong belief and faith in religion। कायद आज़म was a man of strong belief and faith in religion। स्ट्रॉन्ग बिलीव जो है ये इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए नहीं, आज ही बताएं बेटा, क्या है इसका सिनोनिम? फिम बिलीव इज द राइट आंसर है जी। क्लैपिंग करें जी, शाबाश बच्ची के लिए। हाँ जी, लास्ट है MCQ जी, लास्ट MCQ है। इसके बाद आप लोगों को रिजल्ट बताया जाएगा। आप लोग रिजल्ट नहीं बताएंगे, रिजल्ट मैं खुद बताऊँगा, ठीक है। तो अच्छा बेटा, लास्ट है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। ऑल दैट ग्लिटर्ड इज नॉट डैश, ये एक मुहावरा है। ऑल दैट ग्लिटर्ड इज नॉट डैश। सिल्वर, डैश की जगह क्या आएगा? सिल्वर, ब्रास, गोल्ड, कॉपर जी। आ जाइए जी, तानिया ने पहले कहा है, तानिया आप पहले आ जाइए बेटा जी, बताएं जी। ऑल दैट ग्लिटर्ड इज नॉट डैश, सिल्वर, ब्रास, गोल्ड। गोल्ड इज द राइट आंसर है बेटा, शाबाश। क्लैपिंग करेगी तानिया के लिए। अच्छा जी, अब हम आपको रिजल्ट बताते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों का रिजल्ट मेरे सामने आ गया है, तो मैं बताता हूँ आप में से कौन कौन जो है वो आउट हो गया है। कासिम बेटा आप आउट हो गए हो, उसके अलावा बच्ची मानूर बेटा आप आउट हो। हमज़ा आप भी आउट है, 2 नंबर हैं बेटा आपके हमज़ा। मानूर का 1 नंबर था। और अब आप में से 2 बच्चे जो है वो विन किए हैं और 1 बच्चा जो है वो हारा है। क्या लगता है आपको, कौन आप में से विन किया है? किसने विन किया है? अच्छा बेटा, 1 आप में से है जो वो आउट है और 2 जो हैं बाकी वो विनर हैं। तानिया आप क्यों अपने आप की तरफ इशारा कर रही हो? आपको लगता है आप आउट हो गई हो? अच्छा, तो तानिया को सही लगता है जी। क्लैपिंग करें जी। सादिया और फजर विनर है। तानिया आप आ जाएं जी, क्लैपिंग करें जी सादिया और फजर के लिए।